देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। नमस्कार। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ कार्यक्रम अभी रात को 9 बज रहे हैं। लगातार बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति है। बीकानेर का पुष्टिकर समाज है, वो एक मिसाल कायम करने जा रहा है। एक बड़ा आयोजन, बीकानेर की बड़ी पहचान राजस्थान में, जिन महानुभावों ने दिलाई सत्ता में राजस्थान की जो प्रशासन और शासन की भूमिका, पुष्टिकर समाज जिनका नाम था बुलाकीदास कल्ला, और आज वो हमारे बीच में है। बुलाकीदास जी कल्ला साहब से पूछते हैं, आप 9 बार यहाँ से चुनाव लड़े हैं, सर पुष्करणों की इतनी बड़ी न्यात यहाँ पर आज हुई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या माहौल है? क्या आपको इसमें लग रहा है? क्या भावना है? देखिए, इसका उद्देश्य विश्व शांति, सब में सद्भावना और कुल मिलाकर आपस में प्रेम, भाईचारा। सवेरे रुद्राभिषेक का कार्यक्रम, गौरव पूजन और शिव जी का पूजन हुआ, उसमें मैं सम्मिलित हुआ और फिर मैं फलोदी चला गया था। अभी वापस में आया हूँ और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लोगों में बहुत जोश है और कुल मिलाकर के सभी लोग पूरे विश्व में शांति की कामना करते हैं। देवीलाल जी उपाध्याय के हम आभारी हैं कि उन्होंने डूंगरगढ़ से आकर यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन किया और पूरा परिवार उनका 15-20 रोज से यहाँ लगातार मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है और आज आप देख रहे हैं
बड़ा आयोजन है, कहीं न कहीं कोई समस्या आई होगी, आप समाज के पुरोधा है, किस प्रकार से समस्या का समाधान हुआ? समस्या कुछ भी नहीं आई, सभी लोगों ने सहयोग किया है और सारे लोग बहुत खुशी-खुशी यहाँ आए हैं, खुशी-खुशी सब काम संपन्न हो जाएगा। आपने 42 साल लगभग समाज का शासन में भूमिका निभाई है, समाज के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? क्या बीकानेर में ऐसे बड़े आयोजन होने चाहिए? देखिए ये तो एक तरीके से आदमी पर निर्भर है कि वो किस तरीके के क्या कार्यक्रम करना चाहता है। कुछ लोग जो है धर्मशालाएँ बनाते हैं, भवन बनाते हैं, कुछ लोग जो है ब्रह्म भोज का आयोजन करते हैं। अन्नदान सबसे बड़ा दान और जिस तरीके से देवीलाल जी की एक मंशा थी, कई वर्षों से ये सोच रहे थे कि मैं रुद्राभिषेक करके और प्रसाद जो है सबके बजाय सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं और कुल मिलाकर इसका जो उद्देश्य मैंने देखा है वो ये है कि अभी विश्व में अशांति चल रही है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो और कुल मिलाकर आपने देखा होगा कि सारे लोग जो हैं यहाँ हर हर महादेव कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं और सबकी शांति की कामना कर रहे हैं। भगवान का जयकारा सारे जो भी यहाँ पुष्करणा बंधु उपस्थित है, वो भगवान का जयकारा लगा रहे हैं। संकल्प लिया गया था, क्या संकल्प सिद्धि में परिणित हो रहा है? निश्चित रूप से परिणित होगा, विश्व में शांति होगी, हमारी ये कामना है और सबका कल्याण हो। इसी भावना के साथ हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, कभी किसी को कोई कष्ट नहीं हो, सबका मंगल हो, इन्हीं भावनाओं के साथ ये आयोजन किया गया है। एक बड़ी भूमिका है, बड़ा समाज है बीकानेर का, पुष्टिकर ब्राह्मण समाज एक संदेश देना चाहता है कि विश्व में शांति की स्थापना हो और विश्व में शांति की स्थापना तब होगी जब हम कोई अनुष्ठान करेंगे, कोई बड़ा पूजन, कोई बड़ा आयोजन करेंगे और उसका परिणाम जो है वो कल देखने को मिला था पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान द्वारा एक ही टेबल पर टेबल टॉक करने के लिए आए थे। यह बड़ा परिणाम के रूप में जो सामने आ रहा है, यह पुष्करणा जाति की अपने आप में बड़ी अनूठी पहल है। सारे समाजों को ऐसी पहल करनी चाहिए। बहुत-बहुत शुभकामनाएं। सुबह 8 बजे से शुरू हुए कार्यक्रम अभी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। बहुत भारी भीड़ में यहाँ जो है पुष्करणा बंधु आए हुए हैं, जो प्रसाद का वितरण हो रहा है, उसका लुत्फ उठा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे किशन जी? इतनी बड़ी भारी व्यवस्था, इतनी बड़ी संख्या में नंबर, क्या कहना चाहेंगे? क्या उत्साह है? ये बीकानेर में एक बहुत बड़ा सराहनीय ये कार्य हुआ है। हमने जब अपने पूर्वजों से जानकारी ली प्राप्त की तो उन्होंने हमारे को ये बताया था ये आयोजन आज से 89 वर्ष पहले एक बार हुआ था। उसके बाद में हमारे जीवन में ये पहली बार हो रहा है और ये बिल्कुल बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार कार्यक्रम है। पूरे पुष्करणा समाज के बंधुओं को एक जगह पर एकत्रित किया है। इनका लक्ष्य और इनका उद्देश्य केवल एक ही है कि आज अब कलयुग का समय है, कलयुग के संगठन विजेते, तो हमारे समाज का भी एक संगठन बने, हम सभी लोग भी साथ में रहे। राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन जहाँ पर भी समाज का किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा हो या सामाजिक बात हो तो वहाँ पर एकता, यूनिटी का परिचय देना जो है वो अनिवार्य जरूरी है। ये देवीलाल जी उपाध्याय डूंगरगढ़ वालों के द्वारा बड़ा ही सराहनीय कार्य है। ये बड़ा ही सराहनीय कार्य है, देवीलाल जी द्वारा यह कार्यक्रम करवाया गया है। सावरलाल जी प्रसिद्ध गायक जो है वो हमारे साथ है। बीकानेर का नाम आपने रोशन किया है, समाज का नाम रोशन किया है। सावरलाल जी क्या कहना चाहेंगे अभूतपूर्व कार्यक्रम के बारे में? इस अभूतपूर्व कार्यक्रम का पुश्तैनी नाम है न्यात गंगा। इसका पुश्तैनी नाम जो है इस कार्यक्रम का वो है न्यात गंगा। तो देवीलाल जी के पिताजी जो थे वो राजगुरु थे, तो उनकी इच्छा थी बहुत कि एक बार न्यात गंगा करूं भाई। हर पहले हमारे जैसे कोई किसी भी बहाने जो है भोजन का आयोजन करके समाज को इकट्ठा करके भोजन करते थे। ये हमारे पुष्करणों का जो है वो सीधा हिसाब किताब है। तो अभी भी जो ये है आयोजन, ये न्यात गंगा के नाम से जाना जाएगा कि पूरी पुष्करणा न्यात को, बीकानेर डिवीजन की पुष्करणा न्यात को जो है इकट्ठा करना अद्भुत काम है, वर्षों तक याद रहेगा। आगे जब तक झट से ऐसा आयोजन हो नहीं सकता। मैं ये कहता था कि कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये कह दे कि मैं पुष्करणों को एक दिन जिम्मा दूंगा, भोजन करवा दूंगा।
मैं झूठा निकल गया और देवीलाल जी सत्य निकल गए। सुबह 8 बजे से ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है, रात को 11 बजे तक लोग आएंगे। क्या कहना है, इतनी बड़ी नंबर में, इतनी बड़ी संख्या में कैसे मैनेजमेंट होगा? मैनेजमेंट देखिए आप, 4 पार्ट बना रखे हैं, ओझा सबसे पार्ट सारे, और ओझाओं की बगीची जो मंदिर की बगीची है, इन्होंने दीवार तोड़ करके उसको कर दिया, और पास में अतिरिक्त व्यवस्था अगर जरूरत पड़े तो मूदड़ों की बगीची वालों से भी परमिशन ले ली इन्होंने, क्या तो उन्होंने हंस हंस के परमिशन दे दी कि अगर आपको आवश्यकता पड़े तो आप ले सकते हो। तो अब जो देख लो, सुबह से एक साथ तो इतने आदमी आते ही नहीं है, धीरे धीरे आ रहे हैं। तो जैसे गंगा चलती है ना, वैसे पुष्करणा समाज चल रहा है अनवरत। जय हो। जिस प्रकार से नदी का पानी का रेला जो चलता है, वैसे समाज का रेला, गंगा जी का कहना है समाज का रेला यहाँ आ रहा है और लगातार इस कार्यक्रम में भागीदारी निभा रहा है। पुष्टिकर समाज ने एक मिसाल कायम की है कि वो विश्व शांति के लिए कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करवाते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुष्करणा समाज का कार्यक्रम हो और शिव पुष्करणा वहां नहीं हो, जिसके नाम के साथ पुष्करणा शब्द जुड़ा हुआ है। बातचीत करेंगे शिव पुष्करणा क्या कार्यक्रम है और क्या फीलिंग आ रही है। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ जैन हिंदुस्तान को, जो आज हमारे पुष्करणा समाज के इतने बड़े आयोजन में अपनी कवरेज करने आए हैं और उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आए हैं। मैं पुनः इनको दिल से आभार देता हूँ। हमारे बीकानेर पूरे संभाग का सबसे बड़ा आयोजन रुद्राभिषेक और भैरव पाठ पुनर्स्थरण, इसका आगाज जो हमारे श्री डूंगरगढ़ के देवीलाल जी उपाध्याय ने किया है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमारे साथ में काफ़ी युवाओं की टीम है जो काम पे लगी हुई है। खाना मटेरियल, खाना पुरस्कारी में जिसको मारवाड़ी में बोलते हैं, सारी व्यवस्था अच्छी लग रही है। कुछ इलेक्ट्रिशियन लोग हैं जो अपनी व्यवस्था अच्छी बने हुए हैं। पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। बाहर जो है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए लगे हुए हैं।
और एक बड़ा भव्य आयोजन है बीकानेर पुष्करना समाज के लिए। तमाम गांव क्षेत्र से आए हैं, नोखा, डूंगरगढ़, नापासर और जज्जू, बज्जू, बिकमपुर, अड्डा, कम से कम 2500 से 30 गांव से लोग यहाँ पे आए हैं। इन सभी ग्रामीण इन सभी ग्रामीण लोगों का भी मैं हृदय से आभार करता हूँ, जो अपना महत्वपूर्ण कीमती समय निकाल के यहाँ पुष्करणों के लिए और अपने भाई बंधुओं के लिए अच्छा समय निकाला है और एक समाज के प्रति अच्छी चेतना है, एक अच्छा मैसेज है। बड़ी जो व्यवस्था है उसमें बड़ा रोल होता है, बिजली है, पानी है, क्या कौन व्यवस्था जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी व्यवस्था है पानी और लाइट की। बाहर जो बीकानेर के पुष्करणा समाज के लोग हैं वो पानी की सेवा दे रहे हैं, और हमारे पुष्करणा समाज के जो युवा साथी मैं दिखाना चाहता हूँ आपके पीछे खड़े हैं, वो अच्छी प्रबंधन में लगे हुए हैं। पूरा माहौल, पूरा पंडाल जो लाइटों से सजा है और फ्लड लाइटें लगी हुई है, वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होती है। किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, अंधेरा ना हो, कोई असुविधा ना हो, कोई गड़बड़ ना हो, उस सबको रोकने के लिए हमारी पूरी मोस्तेदा टीम है। लाली गद्दानी, शिव शंकर जोशी, यानी व्यास, ये सारे लोगों की टीम हमारे साथ में खड़ी है। सीताराम जी कंधे से कंधा मिलाकर प्रकाश की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था देख रहे हैं। और एक समय ऐसा है जहाँ पे पूरे युवा, जिसको हम कहते हैं सर्वे करना इंग्लिश में, हिंदी में उसको कहते हैं पुरुषकारी, मारवाड़ी में कहते हैं पुरुष ना, वो सारे युवा, चाहे लीडर है समाज का, चाहे कार्यकर्ता है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, सारे यहाँ पे एक दाजम पे यहाँ पे बैठे हुए हैं और अच्छी सेवाएं दे रहे हैं अपनी। कोई किसी से बैर, कोई किसी से कुछ भी नहीं, सब चीजों को भुला के आपसी सौहार्द और राष्ट्र निर्माण के लिए, देश हित के लिए और विश्व शांति के लिए एक अच्छा यहाँ रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। और तमाम मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे उपस्थित हैं। जो भाई बंधु दूर दराज क्षेत्रों से आने में जो असक्षम थे, उनको भी वाहनों की व्यवस्था, उनको भी ट्रैवलिंग की व्यवस्था इस मंच के माध्यम से द्वारा की गई है। और मैं पुण्य देवीलाल जी उपाध्याय का आभार व्यक्त करता हूँ, और आभार व्यक्त करता हूँ जैन हिंदुस्तान का, जो पूरे इस कवरेज किया। हमारे साथी वाल समाज के बहुत से लोग हैं। अ, क्या कहना चाहेंगे? पूरी बिजली की व्यवस्था आपने संभाल रखी है, कहीं कोई दिक्कत या कोई समस्या नहीं? आपने पूरा मैनेजमेंट किया है, क्या देखा, किन किन लोगों का सहयोग रहा? सब पूरे परिवार का सहयोग रहा, पूरे पुष्करणा समाज का सहयोग रहा। समाज के युवा जो है वो जुड़े हुए हैं, इन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाई है। सबके हाथ में जो है ये औजार है, और इन सभी ने अपने अपनी व्यवस्था देख रखी है। इलेक्ट्रिक स्टाफ हमारे साथ खड़ा हुआ है। अब समाज का कार्यक्रम और समाज के युवाओं ने कमर कस के इसमें भागीदारी निभाई है। समाज के लोग इस तरह के कार्यक्रम में हमेशा अग्रणी रहेंगे। यह देवीलाल जी का परिवार जो है वो यहाँ पर बैठा है, इनको बड़ी खुशी हो रही है। सर, कैसा लग रहा है, क्या कार्यक्रम है, देवीलाल जी ने ये कार्यक्रम करवाया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कार्यक्रम है और बहुत गर्व की बात है। हमारे तो मित्र है, खैर ये उनके भाई साहब है छोटे, ये भी मित्र है। बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है, दिल खुश हो गया और एक नाम भी हो गया। और देवीलाल जी हर बार डूंगरगढ़ में करवाते हैं, इस बार बीकानेर में करवाया, क्या लगता है बीकानेर का कार्यक्रम सक्सेस हुआ है? बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ है साहब। इन्होंने समाज को एक माला में पहने का जो कार्य किया है वो एक उपलब्धि है, और ऐसे कार्यक्रम प्रत्येक बार होने चाहिए। धन्यवाद के पात्र हैं सर। करने वाले भी पुष्करना और करवाने वाले भी पुष्करना, और सारा सहयोग पुष्करणों का, क्या कहना चाहेंगे? यह डूंगरगढ़ के लिए मेरे बहुत बड़ी धरोहर है देवीलाल जी। भगवान इनको 100 साल की उम्र दे। इन्होंने अपने सातों बहनों को मकान बना के दिया है। ऐसे विरला पुष्करना में नहीं मिलेंगे। अपने भाइयों को मकान बना के दिया है और समाज के प्रति सदैव समर्पित रहे। भगवान इनको 100 साल की उम्र दे। ये हमारी धरोहर है बहुत बड़ी। देवीलाल जी बड़ी धरोहर है समाज की, हमेशा इन्होंने दिया है, यह कहना है। डूंगरगढ़ से हमारे आए हुए, क्या नाम आपका? मैं श्रीकांत उपाध्याय। कांति उपाध्याय का कहना है कि देवीलाल जी ने सभी को दिया है, और देने वाला व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में देने का कार्य करता है। यह समाज को एक बड़ी संगत, बड़ी रंगत दी है, यह भी बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और युवा शक्ति भी जो है इस कार्यक्रम में बड़ा भाग निभा रही है अपना। हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रवि पुरोहित। रवि जी, आप कहाँ से बता रहे हैं और इस नाथ गंगा को किस प्रकार से ले रहे हैं? पुराने पुश्तैनी गांव तो बीकानेर के पास में कल्याणसर, किलचू कल्याणसर गांव से, उसके बाद में दादू जी बीकानेर के आने के बाद में बीकानेर से ही है, सारे बीकानेर के हिसाब से। क्या लगता है इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए? ये पुष्करना समाज का बड़ा कार्यक्रम है, क्या फीलिंग्स आ रही है? ये तो पुष्करना समाज का हर साल ये एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। तो शुरुआत हमारे देवीलाल जी बड़े भाई साहब ने कर दी, एक छोटा सा एक बीज बोया है। हमारी उम्मीद है कि हम आगे इसको आगे फल बढ़ा के हिंदुस्तान लेवल तक के जितने पुष्करना है सबको इकट्ठा करके एकजुट करने की कोशिश करने का प्रयास है। स्टेशन रोड पे आपकी बड़े खाने का जो है प्रतिष्ठान है, क्या लगा आपने यहाँ भोजन लिया? क्या उत्तम क्वालिटी का भोजन बनाया, किस प्रकार? ये तो अन्नपूर्णा माता का प्रसाद है और महादेव और भैरवनाथ सब यहाँ सब विराजित हैं, और वो प्रसाद अपने आप में एक बड़ी चीज है, और ये प्रसाद तो जिसको मिल गया उससे बड़ी बात तो कुछ है ही नहीं। अक्सर लोगों की न्यात हमने देखी है, न्यात में जो आइटम्स होते हैं वो कम होते हैं। सूरज जी, क्या कहना चाहेंगे? इतनी भारी संख्या में यहाँ पे इतना आइटम है और बाहर स्टॉल भी लगा रखा है, किस प्रकार से लेते हैं? जिस तरह की व्यवस्था है, मैं तो इस सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की व्यवस्था हो सकती है, और कहीं भी खाने की कोई ऐसी कमी बोल के कहीं भी मिला नहीं मेरे को। बहुत ही अच्छा लगा और ऐसा प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए। सूरज जी, आपका नाम और आपका रेजिडेंस जानना चाहिए। प्रवीण चूरा नाम है मेरा, बीकानेर से हूँ, मुरलीधर व्यास कॉलोनी से साहब। प्रवीण जी जो है मुरलीधर से है हमारे, और इनका कहना है कि इतनी बड़ी भारी संख्या में इतने नंबर में लोग यहाँ आए हैं और इतने आइटम हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। आजकल देखा जाता है 300 से 400 आदमी भी खड़े होकर भोजन लेते हैं, प्रसाद जो है वो खड़ा होकर लेते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बिठा करके प्रसाद ग्रहण करवाना अपने आप में एक बड़ी व्यवस्था है। क्या कहना चाहेंगे? ऐसी व्यवस्था बहुत बड़ी भारी व्यवस्था, इतनी संख्या बल में बैठा हुआ खाना खिलाना और इतने कार्यकर्ताओं की व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात होती है। रवि जी, पुष्करना समाज का हर जाति का यहाँ पे 52 जाति है, उसका यहाँ प्रतिनिधित्व लोग कर रहे हैं, हर जाति के लोग आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले कभी इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं बीकानेर या राजस्थान में? बीकानेर के अंदर में आज से 80 साल पहले एक ऐसा प्रोग्राम हुआ गया था, वो सामूहिक था, उसका भी ब्यौरा पूरा सबके पास है। ये पहला प्रोग्राम है जिसमें एक आदमी ही पूरा व्यवस्था को करके समाज को एकजुट करके गांव, शहर, ढाणी सब जगह जाके सबको एक जगह लाकर एक जगह पे व्यवस्था करनी अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। बड़ा कार्य है। लगभग 6 बीघा जो जमीन है हम देख रहे हैं, बड़ा एरिया है, 6 बीघा एरिया है, जिसमें समाज की न्यात के लोग बैठ करके खाना खा रहे हैं। हम बातचीत करेंगे और भी साथ है हमारे। क्या नाम है? मेरा नाम उल्लासन व्यास है, मैं मुरलीधर व्यास में रहता हूँ। और ये जो आयोजन हुआ है ये पुष्कर समाज का सामूहिक विवाह संबंधित मामले का है, क्योंकि आजकल पुष्कर समाज में क्या मतलब शहर के लोग गांव से लड़कियां ले जाते हैं, गांव में लड़की देते नहीं है। इस संबंध में इसको संबोधित किया है जब एकजुट होकर एक दूसरे का सहयोग करें, लड़कियां एक दूसरे अदर कास्ट में शादी नहीं करें। गाँव कौन सा है आप? मेरा बीकानेर मुरलीधर व्यास कॉलोनी। और भी साथी जुड़े। सर, क्या नाम है? हरिनारायण चूरा। हरिनारायण जी, कहाँ से आप? पुष्करना स्टेडियम के सामने बीकानेर में रहता हूँ। क्या लगता है इस तरह के जो कार्यक्रम हुए हैं क्या होने चाहिए आगे? निश्चित रूप से बहुत ही अनुकरणीय और सराहनीय कार्यक्रम है। अनुकरणीय और सराहनीय कार्यक्रम है। लगातार यूथ जो है वो इस कार्यक्रम से प्रेरणा ले रहा है। पुष्टिकर ब्राह्मण परिवार विश्व शांति के लिए इस तरह की अगुवाई, बहुत बहुत अभिनंदन।
A grand welcome to Shanti Prime. An innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।